हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। सामान्य अध्ययन की बुक में 2350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और वहीं लैंग्वेज पेपर में आपको 2450 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ आपको 25 मॉक टेस्ट भी दिया गया है। यदि आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो 64 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2018 में आयोजित किया गया था, उसके पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम और उसके साथ साथ जेपीएससी सीडीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ठीक है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि कारण नहीं था। दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक फैली हुई थी। कहाँ तक थी? चांदनी चौक से पालम तक उसकी साम्राज्य की सीमा जो थी वो फैली हुई थी। आगे इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ठीक है, कि इसने बगावत नहीं की, तो हैदराबाद के निज़ाम ने बगावत नहीं की। ठीक है, चलिए आगे है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? जो नील विद्रोह था वो किसके बारे में था? ठीक है, तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, इसके बारे में नील विद्रोह था। आगे इसके बाद कि 1875 में डेक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो था वो क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर बढ़ाना, यही मेन उसका रीज़न था। आगे है 6 नंबर का कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ठीक है, किसके बारे में उन्होंने बोला था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो है वो नहीं है? ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। आगे है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोकहितवादी और सत्यशोधक समाज। ठीक है, और रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही जो संयोजन है उसको पहचानना है कि सही संयोजन जो है वो कौन सा संयोजन है। ठीक है, वो है आत्माराम पांडुरंग का प्रार्थना समाज के लिए, यंग इंडिया के लिए मोहनदास करमचंद गांधी और गोपाल हरि देशमुख, उसके बाद ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के बारे में, और नेरोजी फुर्दोजनी किसके लिए हैं? तो आपके हरजोई मजदेसन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदू, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन नीचे दिया गया है, उसको आप लोग को टिक करना है कि कौन सा संयोजन सही है। तो देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये क्या हो जाएगा? द हिंदू का। केसरी का क्या हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसका हो जाएंगे? बंगाली का। और हिंदुस्तानी का हो जाएंगे गंगा प्रसाद वर्मा, और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे आपका सुधारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे जब। ठीक है, तो क्यों जाने लगे? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह की उम्र उसमें क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ठीक है,
तो वो हुआ था आपका रोलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में। किसमें? रोलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में। आगे है कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ठीक है, किस जगह कुंवर सिंह जो थे वो शामिल हुए थे? तो पटना में शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे? पटना में। आगे है 40 नंबर का क्वेश्चन कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पास वैसा ऑप्शन कुछ नहीं है, इस यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? ठीक है, यह जो कथन था किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने यह कथन बोले थे। आगे है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण वाला। कौन सा था? चंपारण वाला था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई एवं एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर भी शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है कि उस प्रदेश का नाम क्या था? उसका नाम था बिहार। क्या नाम था? बिहार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? ठीक है, तो किया था चौकीदारी। किसका? चौकीदारी कर के विरोध में। आगे है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? किस कारणवश जो है वो इस्तीफा दिए थे? तो वो दिए थे राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, यदि आप इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो 2002 से लेकर के 2019 तक का BPSC का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसका PDF आपको मात्र 39 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, आप हमारे नंबर 8709068079 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ठीक है, तो स्वामी सच्चिदानंद बिहार किसान सभा से जुड़े थे। आगे है कि यहाँ पास 21 से लेकर के ठीक है 30 तक का जो क्वेश्चन है वो मैथ से संबंधित है। ठीक है, आप PDF ले लीजिएगा, उसमें टोटल जो है कंप्लीट सॉल्यूशन किया गया है मैथ का क्वेश्चन का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या किसी दूसरे वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को भी देख लेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किसका pH मान 7 है? शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का। तो देखिए दो ऑप्शन तो शुरू वाला ऐसा ही सही है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आगे है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होती है? किसमें बताना है कि न्यूट्रॉन जो है वो किसमें न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होती है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम बताना है कि इकाई एंगस्ट्रॉम किसका है? तरंगधार्य का इकाई है एंगस्ट्रॉम। तरंगधार्य का इकाई है एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में नापते हैं आवृत्ति को हम लोग। पिछले क्लास में भी, पीछे वाला प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था। आगे देखिए DNA का खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था। आगे है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है बताना है कि ये जो है क्या है? तो ये क्या है? वसा है। क्या है? वसा है। आगे है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो मस्तिष्क का। किसका? मस्तिष्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। सही कथन को चुनना है कि सही कथन जो है कौन सा हो जाएगा? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो सही हो जाएगा। आगे है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर बताना है कि क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आगे है विद्युत शक्ति की इकाई बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी वाट। क्या हो जाएगी? वाट। ये वाला क्वेश्चन पीछे वाला एग्जाम में भी आया था। आगे है कि विद्युत मोटर में, ठीक है, विद्युत मोटर में बताना है, ठीक है, कि कौन सा कथन विद्युत मोटर के बारे में सही है।
वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि मानव शरीर, ठीक है, विद्युत मीटर है, सॉरी विद्युत मीटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, चल आगे है कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में बताना है कि क्या होता है, तो लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। आगे है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, किस उपकरण से नापी जाती है, एमीटर से। किससे, एमीटर से। ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक है, बताना है कि ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो है किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किस पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई बताना है कि दाब की इकाई जो है क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। आगे है कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की किस देश की त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी। ठीक है, तो वो गए थे कजाकिस्तान की त्रिदिवसीय यात्रा पर। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सूकी से मानद नागरिकता वापस ले ली। ठीक है, मानद नागरिकता जो है वापस ले ली, तो कनाडा। ठीक है, कहाँ की, कनाडा। आगे है इसके बाद कि निम्न में से कौन सा जो नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, नाफ्टा में जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है कि नाफ्टा में कौन सम्मिलित नहीं है, वह है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइजिंग योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, किसके साथ समझौते, तो फ्रांस के साथ। किसके साथ, फ्रांस के साथ। अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। कहाँ, मॉरिशस में। अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने की संबंधी कानून जो है वो बनाया है। ठीक है, कानून को बनाया है, तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे है नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमसन मांगगनवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिम्बाब्वे के। कहाँ के, जिम्बाब्वे के। आगे है कि किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया। ठीक है, 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया, टर्की। आगे है कि जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया, तो किया गया पपुआ न्यू गिनी। कहाँ, पपुआ न्यू गिनी। आगे है कि 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता। क्रिकेट का एशिया कप, तो 7वीं बार। कितनी बार, 7वीं बार। आगे है कि 18वें एशियाई खेल 2018 जो कि जकार्ता में आयोजित किया गया था, में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम बताना है कि कौन सा जो क्रम है वो सही हो जाएगा। ठीक है, वो क्रम है दोस्तों, सोना आपको 15 जीता गया था, चांदी 24, कांस्य 30 और कुल पदक टोटल जो है 69 पदक जीता गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे इसके बाद कि अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है। ठीक है, प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है, वो है स्पाइस जेट। क्या है, स्पाइस जेट है। जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूरी की है, विश्व बैंक में कितनी धनराशि मंजूरी की है, तो 6000 करोड़। 6000 करोड़। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की 9 के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। ठीक है, वो है 900 साल। कितना, 900 साल। आगे है कि फरवरी 2018 में भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो
आता है तो वो आता है 24.4%, 24.4%। आगे है कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने की मंजूरी जो है वो प्रदान किया गया है? तो सिक्किम राज्य में। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? सतारा मध्य प्रदेश। कहाँ? सतारा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया? विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आगे इसके बाद कि सितंबर 2018 में निम्न में से किस स्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापना जो है वो किया जाएगा? ठीक है, तो है भारतीय रेल अकादमी बड़ोदरा। क्या है? भारतीय रेल अकादमी बड़ोदरा। आगे है जिमेक्स 2018 का संबंध है। ठीक है, तो इसका संबंध है जापान भारत की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास से। आगे है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस राज्य ने किया या किस शहर से हुआ? ठीक है, तो वो हुआ था दोस्तों आपका दिल्ली से। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाएं का शुभारंभ किया? ठीक है, वो किया था आपका विकास समीक्षा यात्रा के दौरान। आगे है 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? ठीक है, स्टार्टअप हब का पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में। आगे है कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? नील के धब्बे नामक पुस्तक का तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। आगे है मधुपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का जो सामर्थ्य है वो कितना सामर्थ्य है? ठीक है, तो है आपका 12,000 सामर्थ्य उसका है अश्वशक्ति में। ठीक है, आगे देखिए 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? ठीक है, कहाँ संबोधित किए थे? तो मोतिहारी में। कहाँ? मोतिहारी में। आगे है कि NDMA ने 2 अप्रैल 2018 में BCRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? ठीक है, किस एयरपोर्ट पर किया? तो था LNJP पटना, LNJP पटना एयरपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है। देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। आगे है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? ठीक है, सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया तो दरभंगा ने। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा जो है वो असत्य है? तो कौन सा है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा? ये गलत है। आगे है इसके बाद कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कहाँ संगीति हुई थी? वो हुई थी राजगीर। ठीक है, राजगीर में हुआ था। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है व्यापक पैमाने पर किसने किया था? तो आपको किए थे वो वीमा कदफिसेस ने। किसने? वीमा कदफिसेस ने। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ठीक है, किसने बोला था? आर्यभट्ट ने। आगे है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ठीक है, तो वो थे आपका बालपुत्र देव। कौन थे? बालपुत्र देव। आगे है प्रिलिप्स ऑफ
द इरिथ्रियन सी पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ जो है उसका नाम नहीं है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो तहक़ात-ई-नासिरी से। तहक़ात-ई-नासिरी से। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो थे वो किस संप्रदाय के थे, तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। किसमें, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। आगे है इसके बाद कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है। तो उपयुक्त में से जो दो जो है यहाँ पास सही हो जाएगा। कितने हो जाएगा, दो ऑप्शन यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें, देख लेते हैं कौन कौन सही हो जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा इस्लाम शाह और एक हो जाएगा आपका शेर शाह, ठीक है। चलिए देखिए आगे है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 रक्तयुक्त स्तंभयुक्त मंजिले के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था, ठीक है। यह कथन है विलियम फिंच का। किसका, विलियम फिंच का। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, ठीक है, तो वो था आपका सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन। फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की। फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हाजी सारियतुल्लाह ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, ठीक है, कब स्वीकार किया गया, 1885 में। कब, 1885 में। आगे है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, 1912 में। चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल ने। आगे है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है, तो वो जो गठन हुआ था आपका कब किया गया था, यहाँ पास बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, ठीक है, तो वो किया गया था आपका 1931 में। आपका आगे है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया, ठीक है, वो किया आपका श्री कृष्ण सिन्हा ने। किसने, श्री कृष्ण सिन्हा ने। आगे है इसके बाद कि निम्न में से कौन सा एक जो है स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, स्थल से घिरा हुआ देश बताना है कि कौन सा है, तो वो है आपका हंगरी। कौन है, हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, वो है बोर्नियो का द्वीप। आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो प्रचलित नहीं है, वो पंपाज। कहाँ, पंपाज में। वे देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, वह है तो चीन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो सऊदी अरब। कौन करता है, सऊदी अरब। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। मेघालय पठार का अंश जो है वो कौन सा नहीं है, तो है भूवन पहाड़ियाँ। कौन नहीं है, भूवन पहाड़ियाँ अंश नहीं है। आगे है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो नाथुला दर्रा। करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग बताना है कि नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है वो कितना है, ठीक है, तो वह आपका 31%। आगे है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का पूरा जो स्वरूप है वो फुल फॉर्म बताना है कि नीति का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे है 111 नंबर का कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, आज़ादी के बाद तो हुआ था 1956 में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत जो है विश्व में वो सबसे आगे है, वो है चादरी अवरक। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना? 1912 में। आगे है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, वो है आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था। ठीक है, कितने जिलों के साथ सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों के साथ। आगे है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वह किससे आच्छादित है? तो वह जो है आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार का स्थान नीचे से कौन सा है? तो नीचे से प्रथम है। आगे है कि भारत के राज्यों में जो जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान बताना है कि बिहार का स्थान कितना है। ठीक है, तो है दूसरा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्याशा एवं संभावना है। ठीक है, ज़्यादा है तो कृषि आधारित उद्योग बिहार में ज़्यादा लग सकते हैं, संभावना यह ज़्यादा है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? वो थे काका साहेब कालेकर। आगे है इसके बाद कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ठीक है, अनुच्छेद 330 के तहत। राष्ट्रपति आगे जो है वो राष्ट्रपति जो है वो क्या है? संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? राज्य सरकारों को निर्देश देता है अनुच्छेद 40। किस वर्ष झारखंड राज्य जो है अस्तित्व में आया था? तो 2000 में, 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। निम्न में से किस वर्ष सरकारियों आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ठीक है, 1983 में। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? वो किया जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य जो है वो रखा गया? तो रखा गया 4%। आगे है इसके बाद कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त में से क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है कि पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ठीक है, तो ये जो प्रारूप है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रकाशित किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर बताना है कि भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 65.5%। आगे इसके बाद 138 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया? स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया तो मोहम्मद यूनिस। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कोई नहीं। ठीक है, आगे है कि निम्न में से
कौन सा एक कृषि उत्पादक बढ़ाने का रास्ता है? कृषि उत्पादन बढ़ाने का रास्ता जो है वो है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? मनरेगा का उद्देश्य है, तो यहाँ पास कोई नहीं, मनरेगा का उद्देश्य जो है ऑप्शन में से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था, तो वो था भारत को शिक्षित करना, ये सम्मिलित नहीं था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? सबसे उचित वर्णन करता है तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। आगे है कि इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? नीति आयोग का सीईओ जो है कौन है? अमिताभ कांत हैं। आगे है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? तो 918। क्या है? 918 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के द्वारा प्रकाशित किया गया? ठीक है, तो वो किया गया आपका 2006-07 में। ठीक है, कब? 2006-07 में किया गया। आगे है कि बिहार में अप्रैल-जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक FDI एक्टिविटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? ठीक है, अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया। एक क्वेश्चन आयोग के द्वारा गलत किया गया था, इसीलिए ये गलत क्वेश्चन है। आगे है इसके बाद कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि के कार्य कर जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पास उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, 64 है, तो 64 ऑप्शन में है, ये नहीं है। आगे है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या था? तो 10 पॉइंट कुछ समथिंग था, तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग BPSC के अगले प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।